तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एआई की मदद से किसी भी वेबसाइट को क्लोन कर सकते हैं। अब हम 2025 में हैं। इसका मतलब है कि आपको कोडिंग आनी ज़रूरी नहीं है या वेबसाइट बनाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें सिर्फ एआई से बात करके, उससे चैटिंग करके बहुत आसानी से वेबसाइट बनाने की सुविधा देता है। मैं आपको बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाऊंगा कि यह कैसे करना है और कैसे आप कुछ ही मिनटों में किसी भी वेबसाइट को क्लोन कर सकते हैं जो भी आपके दिमाग में हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम ये बेस 44 पर कर रहे हैं, जो कि एक नया एआई साइट और ऐप बिल्डर है जिसे इसी साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। मैंने इसका इस्तेमाल करके कई अलग-अलग साइट्स बनाई हैं और वे बहुत अच्छी बनी हैं, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ये कैसे करना है। अब यहाँ कुछ नोट्स के लिए आप मेरे साथ-साथ फॉलो कर सकते हैं। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। इनके पास इसे आज़माने के लिए एक फ्री विकल्प है, जिससे आप देख सकते हैं कि यह आपके लिए काम करता है या नहीं। मैं आपको सलाह दूँगा कि आप इसे थोड़ा आज़माएँ और आप इस वीडियो में मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। चलिए कोई ऐसी वेबसाइट ढूंढते हैं जिसे हम क्लोन करना या उसके जैसी साइट बनाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जो वेबसाइट बनाना वाकई दिलचस्प होगा वह है एप्पल की वेबसाइट जैसी कोई साइट। मुझे सच में पसंद है कि उनके पास ऊपर ये चीज़ें कैसी हैं। ये बहुत सुंदर और साफ सुथरी है। आप बहुत आसानी से स्क्रॉल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये एक खूबसूरत वेबसाइट है। इस बात से बहस करना मुश्किल है। तो मान लीजिए कि मेरी कंपनी के लिए शायद मैं आईफोन नहीं बेच रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी साइट को इसी के जैसी बनाना चाहता हूँ और मुझे इसका लेआउट पसंद है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से लिंक को बस कॉपी कर सकते हैं। तो apple.com मैं इसे कॉपी करने जा रहा हूँ और सीधे बेस 44 पर चला जाऊँगा। एक बार फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और बस इसे बताना है कि इस वेबसाइट को कॉपी या क्लोन कर दो। ठीक है, तो मैंने कहा कि इस वेबसाइट को बिल्कुल क्लोन करो और फिर मैंने एप्पल का लिंक पेस्ट कर दिया और अब मैं यहाँ इस नारंगी बटन पर क्लिक कर सकता हूँ और अब बेस 44 हमारे लिए इसका कोडिंग शुरू कर देगा। यह पूरी प्रक्रिया के हर चरण से गुजरेगा और हमारे लिए इस वेबसाइट को तैयार करेगा और हमें इस वेबसाइट का प्रारंभिक पहला ड्राफ्ट देगा। हम कुछ बहुत ही समान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे लिए सब कुछ कोड कर रहा है, इस पर काम कर रहा है, लेआउट को एडिट कर रहा है, उस असली साइट का विश्लेषण कर रहा है जिसे हमने वहाँ पेस्ट किया था। और इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं, कभी-कभी इसमें 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं क्योंकि ये वाकई कड़ी मेहनत कर रहा है। तो मैं कुछ मिनट बाद वापस आऊँगा और देखते हैं कि इसने हमारे लिए इस क्लोन वेबसाइट का पहला ड्राफ्ट क्या बनाया है। ठीक है, और इसने इस वेबसाइट का पहला ड्राफ्ट बना दिया है और हम तुरंत देख सकते हैं कि यह वाकई काफ़ी अच्छा है। मेरा मतलब है मुझे कुछ भी कोड नहीं करना पड़ा, मुझे कुछ भी ड्रैग और ड्रॉप नहीं करना पड़ा। इसने हमारे लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया है जिस पर अब हम काम कर सकते हैं ताकि यह एप्पल की वेबसाइट के बहुत करीब आ सके। शायद हमारे पास कोई अलग प्रोडक्ट है और हम इन इमेजेस को किसी और चीज़ से बदलना चाहते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि कुल मिलाकर यह साइट असली एप्पल वेबसाइट के बहुत ही समान दिखती है ना? और इसलिए हम यहाँ कुछ चीज़ें बदल सकते हैं। शायद हम चाहते हैं कि पैडिंग थोड़ी अलग दिखे। जाहिर है यह आईफोन 15 है। हम यहाँ इस पूरे टेक्स्ट को बदल सकते हैं। और मुझे यह भी अच्छा लगा कि वे इन सभी टॉप चीज़ों को लेकर यहाँ ठीक उसी तरह डाल पाए हैं जैसे कि हमारी असली साइट में था। ठीक है, हम इन सभी पर जा सकते हैं, उन पर क्लिक कर सकते हैं, ये हमें अलग अलग पेजों पर ले जाएंगे और इन्हें कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप तय कर सकते हैं कि आप इसे कितना समान रखना चाहते हैं या फिर अपनी खुद की कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं। शायद आप कुछ देख रहे हैं और सोच रहे हैं, आप जानते हैं क्या, ये फॉन्ट मैं इसे अलग करना चाहता हूँ या मैं यहाँ एक बटन जोड़ना चाहता हूँ। आप यह सब कुछ यहाँ एआई से बात करके ही कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि सबसे पहली चीज़ जो हम करना चाहते हैं वह ये है कि हम इसे बदलकर आईफोन 17 प्रो कहना चाहते हैं, है ना? आप ये कैसे करेंगे? खैर, हम या तो इसे यहीं पर बॉक्स में चीज़ें टाइप करके बता सकते हैं और यह हमारे लिए इसे बदल देगा, या फिर हम विजुअल एडिट कर सकते हैं। तो अगर आप नीचे बाएं कोने में इस पर क्लिक करते हैं तो आपको विजुअल एडिट दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक करें और अब आपके पास इस साइट पर किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने की सुविधा है जिसे आप बदलना चाहते हैं, जो बेस 44 हमारे लिए बना रहा है। शायद यही यहाँ पर हम नहीं चाहते कि इसमें आईफोन 15 लिखा हो, हम चाहते हैं इसमें आईफोन 17 प्रो लिखा हो। मैंने कहा शब्द बदलकर आईफोन 17 प्रो कर दो और यह उसे ठीक कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसने हमारे लिए वह शब्द बदल दिया और अब यह बेहतर दिख रहा है। अब एक बात जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ वह ये है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप बेस 44 को एक साथ कितनी चीज़ें करने के लिए कहते हैं। तो मैं सलाह दूंगा कि एक बार में एक ही बदलाव सुझाएं।
मैंने देखा है या खुद भी यह कोशिश की है जहां मैंने इसे एक ही प्रॉम्प्ट में 10 या 20 अलग अलग चीज़ों की सूची दे दी कि ये सब बदल दो, और इससे यह थोड़ा भ्रमित हो जाता है। तो कोशिश करें कि एक बार में एक ही काम करें। अगर आप इमेज बदलना चाहते हैं, अगर आप यहाँ हेडिंग में कुछ चीज़ें बदलना चाहते हैं, शायद आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं या एंटरटेनमेंट बटन हटाना चाहते हैं, तो आप बस इसे बता सकते हैं कि इसे हटा दें और यह आपके लिए ऐसा कर देगा। तो जब बात आती है इस वेबसाइट पर कुछ भी बदलने की, तो आप बस इसे अलग तरीके से करने के लिए कह सकते हैं। ये पूरी तरह आपके हाथ में है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आप इस साइट को बेहतर बनाने के लिए कुछ सलाह ढूंढ रहे हैं। आप यहाँ डिस्कस बटन पर क्लिक कर सकते हैं और आप एआई से बात कर सकते हैं बिना इसके कि वह आपके लिए कोई बदलाव करे। तो आप पूछ सकते हैं, मान लीजिए कोई खास बात है जैसे कि मैं अपनी खुद की इमेजेस इसमें कैसे जोड़ूं। वेबसाइट, ठीक है। तो मैंने इससे पूछा कि मैं अपनी खुद की इमेजेस इस वेबसाइट में कैसे जोड़ सकता हूं, और इसने हमें विस्तार से समझाया कि हम उन इमेजेस को कैसे अपलोड कर सकते हैं और साइट पर ला सकते हैं। और यही इस डिस्कशन मोड की सबसे अच्छी बात है, ये कोड में कोई बदलाव नहीं करता, बस आपके सवालों के जवाब देता है। अगर आप किसी भी तरह की गाइडेंस ढूंढ रहे हैं तो यह उसमें भी आपकी मदद करेगा। और जब आप इस साइट को प्रकाशित करने के लिए तैयार हों, जब आपने सब कुछ ठीक कर लिया हो और साइट अच्छी दिख रही हो, आपने शब्द बदल दिए हों, आपने इमेजेस बदल दी हों, आपने जो करना था वो कर लिया है और अब आप चाहते हैं कि यह साइट दुनिया में लाइव हो जाए, तो हमें बस ऊपर दाईं ओर जाना है और आपके पास इस वेबसाइट को पब्लिश करने का विकल्प है। अब जब आप पब्लिश द वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आप एक कस्टम डोमेन भी ले सकते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं जैसे कि .com के साथ एक साफ सुथरा कस्टम डोमेन, तो आप उसे बेस 44 के ज़रिए खरीद सकते हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा अपसेल है, लेकिन अगर आप इस वेबसाइट को दुनिया में लॉन्च करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वह प्रोफ़ेशनल दिखे, तो यह शायद इसके लायक है। ठीक है, अब इसमें मोबाइल में देखने की सुविधा भी है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं निश्चित रूप से सुझाऊँगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग वेबसाइट्स अपने फ़ोन पर खोलते हैं, कंप्यूटर पर नहीं। तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, तो हम इसे कह सकते हैं कि मोबाइल वर्ज़न को साफ-सुथरा करें। मैं चाहता हूँ कि यह और बेहतर दिखे। जैसे कि फॉर्मेटिंग थोड़ी गड़बड़ लग रही है, तो मैं इसे बस यही बता देता हूँ। तो मैंने बस इतना ही कहा कि मोबाइल पर फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं लग रही है। क्या आप इसे और साफ-सुथरा और आधुनिक बना सकते हैं? मैंने इसे इससे ज़्यादा निर्देश भी नहीं दिए। और देखते हैं कि यह हमारे लिए यहाँ क्या कर सकता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ डैशबोर्ड भी है। जब तक यह उस पर काम कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि डैशबोर्ड क्या है। यह और अधिक गहराई में जाने वाला है। आपको अपनी वेबसाइट पर एजेंट्स को सक्षम करने की सुविधा मिलेगी अगर आप एआई एजेंट्स रखना चाहते हैं। और ये सिर्फ वेबसाइट बनाने से कहीं ज़्यादा काम कर सकता है। आप इसके अंदर ऐप्स भी बना सकते हैं। मान लीजिए आप अपनी साइट पर एक कैलकुलेटर चाहते हैं, या आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो संभावित ग्राहकों या लीड्स से ईमेल कैप्चर करे। आप इसे आपके लिए सेटअप करवा सकते हैं। ये वाकई शानदार है। ये अन्य चीज़ों जैसे अन्य सॉफ्टवेयर के साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है। तो आप इस साइट पर लोगों से चीज़ें शेड्यूल भी करवा सकते हैं। आप बेस 44 के साथ सच में कुछ भी कर सकते हैं। यही वजह है कि मुझे यह पसंद है। ठीक है, तो अभी ये हमारे लिए मोबाइल वर्जन पर काम कर रहा है, लेकिन यहाँ ऊपर एक बटन भी है जिससे आप चैट पैनल को छुपा सकते हैं, ताकि आप साइट को पूरी तरह देख सकें कि वह बिना उस चैट चीज़ के साइड में कैसी दिखेगी। अगर आप उसे वापस लाना चाहते हैं तो बस उस पर फिर से क्लिक करें और यह फिर से पॉपअप हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसने मोबाइल साइट को भी बेहतर बना दिया है। यहाँ ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, मैं इससे खुश हूँ और इसीलिए मैं इसे प्रकाशित करने जा रहा हूँ जब मैंने सब कुछ कर लिया है, शब्द बदल दिए हैं और बाकी सब भी। तो ये बेस 44 का उपयोग करके वेबसाइट को क्लोन करने का मूल तरीका है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ ये सब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी बुनियादी बातें दिखा सकूँ, लेकिन अगर आप बेस 44 के साथ आगे पीछे चैट करते हैं तो आप उस साइट के बहुत करीब कुछ बना सकते हैं जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं। अब यहाँ एक चेतावनी देना चाहूँगा, मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन आपको दूसरी वेबसाइट्स को कॉपी करते समय सावधान रहना चाहिए। आप किसी और की बौद्धिक संपदा चुराना नहीं चाहेंगे, आप पर मुकदमा भी हो सकता है, तो सुनिश्चित करें कि आप पूरी तरह से किसी और की वेबसाइट कॉपी करने से पहले इस बारे में जानकारी ले लें। मेरा मानना है कि इसका उपयोग प्रेरणा के लिए करना सबसे अच्छा है, लेकिन पूरी तरह से कॉपी करना सही नहीं है। मैं बस यह आपके साथ साझा करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उपयोगी और मददगार लगा होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो बेझिझक उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मैं आप सबसे फिर किसी भविष्य के वीडियो में मिलूंगा।